क्या तुझे हिमानी अभी भी याद है, जो 2 साल पहले अचानक से मुझे पता चला कि वो भी मुंबई छोड़कर यहाँ पर तुझे ढूंढ रही है, इसलिए मैं भी उससे मिला। भाई साहब, उसने अपनी खुद की कंपनी खोल दी है, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उसे मैसेज करके तेरे बारे में बताया तो वो खुश हो गई। हमने डिस्कस किया और हम तुझे मिलकर एक सरप्राइज देना चाहते हैं। ये बोलते हुए कार्तिक ने नक्श की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सस्पेंस वाली स्माइल आ गई थी। जब नक्श ने हिमानी का नाम सुना तो उसके चेहरे के पूरी तरह से एक्सप्रेशंस बदल गए थे। हिमानी और कार्तिक बहुत अच्छे दोस्त थे और वो भी सूरत में है। क्या नक्श को यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी भी अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल हो गई है। अब जो हिमानी की बात निकली है तो हम आपको बता देते हैं कि नक्श और हिमानी की मुलाकात कैसी हुई थी। अचानक से हिमानी और कार्तिक एक दूसरे के करीब कैसे आ गए थे। ये बात तब की है जब मुंबई में नक्श रहता था और हिमानी एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम किया करती थी। एक दिन जब अचानक से नक्श हिमानी के डिपार्टमेंट स्टोर से सामान खरीदा तो जल्दी में नक्श अपना बैग वहीं पर भूल गया था। उस बैग में करीब 3 करोड़ रुपए थे और जब हिमानी ने उस बैग को चेक किया तब वो पूरी तरह से दंग रह गई और भागते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। लेकिन उसी समय नक्श अपनी गाड़ी से लेकर निकल गया था और इससे पहले कि वो नक्श को रोक पाती, नक्श तो पूरी तरह से निकल गया। हिमानी ने भागते हुए नक्श को पैदल चलते हुए ट्रैफिक में नक्श का पीछा भी किया। पूरे 5 सिग्नल तक हिमानी ने नक्श को रोकने की कोशिश की। इसी बीच अचानक से नक्श को याद आया कि उसका बैग तो डिपार्टमेंट स्टोर में भूल आया है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पता चला कि वो लड़की उसका बैग लेकर भागी थी, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल गई थी। थोड़े इंतजार के बाद हिमानी वहाँ पहुँची और उसने नक्श को देखकर तुरंत ही उसका बैग लौटा दिया और यहाँ से शुरू हुई नक्श और हिमानी की फ्रेंडशिप। और नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि हिमानी भी अपनी कंपनी को बिजनेस में बढ़ाना चाहती है, तो उसने अपनी बिजनेस खोलने के लिए हिमानी को 5 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। और उस समय नक्श के डैड भानुशाली ग्रुप में काम किया करते थे, इसलिए नक्श के पास उस समय पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती थी। नक्श हमेशा ऐसे लोगों की मदद करता था जो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो। आज जब नक्श को ये पता चला है कि उसके दिए हुए पैसों से हिमानी ने अपनी खुद की एक कंपनी खोल डाली है, तो वो अब और भी ज़्यादा खुश हो गया था। उसकी खुशियाँ अब डबल हो गई थी। और तो और वो पूरी तरह से कार्तिक के साथ मिलकर हिमानी के डिपार्टमेंट स्टोर तक पहुँची और कार्तिक और नक्श दोनों ही साथ में कार से बाहर निकले और बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही नक्श के कदम बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में पड़े, इंटीरियर्स देखकर नक्श का दिल तो खुश हो उठा था। पूरे ऑफिस को ग्रीक स्टाइल में सजाया हुआ था। अभी वो बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस में पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से एक सुंदर सी लड़की, जो असल में ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट थी, वो आई और ग्रेड करते हुए नक्श को बोली। बहुत ही शालीन अंदाज में उसने रिसेप्शनिस्ट ने कार्तिक से कहा। कार्तिक ने तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर कार्तिक, नक्श खुद ही ये सब कुछ देख सकते हैं। नक्श ने भी सिर हिलाया और बोला, हाँ, आपको मुझे कंपनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सब कुछ देख लूँगा, आप लोग जा सकते हैं। नक्श, अपना ही ऑफिस समझ यार, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, पूरा स्टोर तो जहाँ जाना है घूम। 1st फ्लोर पर अभी जो भी प्रोडक्ट है वो अभी नए रिलीज हुए हैं। तू जो कुछ भी लेना चाहता है तो अपनी भाभी के लिए कुछ भी ले सकता है, भाभी भी खुश हो जाएंगी। ये बोलते हुए कार्तिक ने नक्श को छेड़ते हुए कहा और नक्श की बातों को इशारा भी करते हुए कह रहा था कि उसे कौन से सेक्शन पर जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कार्तिक ने उस रिसेप्शनिस्ट के सामने भाभी कहा, नक्श भी थोड़ा सा शर्म गया था। नक्श तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा, यार कार्तिक, ठीक है, मैं समझ गया, हिमानी तेरा इंतजार कर रही है, अब तुझे जाना चाहिए। कार्तिक और हिमानी मिलकर नक्श को अब क्या सरप्राइज देने वाले थे। क्या वो सरप्राइज से नक्श की ज़िंदगी में बदलाव आने वाला था? क्या अब जावेरी खानदान नक्श को छोटा समझने की गलती करेगा, या फिर नक्श की मदद करने के बाद अनिका नक्श से क्लोज आने लगेगी? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए PK एडिटर की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।